बिंदोली में दो पक्षों में हुआ था विवाद। उपचार के दौरान एक युवक की हुई मौत। केंट थाने पर शव लेकर पहुंचे परिजन। दोषियों पर की कार्रवाई की मांग। सीएसपी के आश्वासन के बाद शव को लेकर गए परिजन। नीमच के केंट थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले स्कीम नंबर 9 में बिंदोली में मामूली विवाद हो गया था, जिसमें दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ और मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ था, जो उसको उदयपुर रेफर किया गया था, जहां शनिवार को उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई है। वहीं शनिवार की रात्रि में शव परिजनों ने केंट थाने के बाहर रखकर प्रदर्शन किया और उचित कार्रवाई की मांग की है, जिसके बाद सीएसपी के आश्वासन पर परिजनों द्वारा शव ले जाया गया। शुक्रवार की देर रात एक ही समाज के दो पक्षों में बिंदोली में नाचने की बात पर विवाद हो गया था, जिसमें दोनों पक्षों को चोट आई थी। वहीं एक पक्ष के युवक को गंभीर चोट आने पर उसे उदयपुर रेफर किया गया था, जहां शनिवार को उसकी मौत हो गई। शनिवार देर रात आमीन के शव को परिजन केंट थाने पर लेकर पहुंचे, जहां जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही दोषियों पर कार्रवाई की मांग भी की गई। वहीं परिजनों के विवाद में अन्य युवकों के नाम भी जोड़े जाने की बात कही। उक्त मामले में सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई और मामला शांत कराया गया। सीएसपी राकेश मोहन शुक्ला ने बताया कि बीती रात बिंदोली में नाचने की बात को लेकर एक ही वर्ग के लोगों के बीच विवाद हो गया था और विवाद में आमिन नामक युवक की उदयपुर में उपचार के दौरान मौत हुई। परिजनों द्वारा बताए गए नामों को भी रिपोर्ट में जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त उदयपुर की रिपोर्ट आने पर धारा 302 बढ़ाई गई है। विवाद के दौरान अन्य दो लोग मौके पर मौजूद थे, उन लोगों के नाम की रिपोर्ट में बढ़ाए जा रहे हैं और दोषियों पर उचित कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मंदिर के पास एक शादी में बिंदोली निकालने के बीच में विवाद हुआ है, जिसमें आज दुखद आमीन नामक एक बालक की दुखद मृत्यु हुई है। आज इस संबंध में पूर्व से प्रकरण पंजीबद्ध है। इनके उदयपुर जो रेफ़र किया गया था, वहाँ से जो कागजात प्राप्त करके उसमें धारा 302 बढ़ा रहे हैं और जो कल रिपोर्ट के अलावा जो भी लोग वहाँ मौजूद थे जो इन्होंने लिखाया है, उनके भी नाम इसमें शामिल किए जाएंगे और शीघ्र इनको गिरफ्तार किया जाएगा, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और वहाँ से सख्त सज़ा की मांग की जाएगी। सर, आज परिजनों द्वारा जो यहाँ शव रखकर प्रदर्शन किया, क्या मांग? नहीं, अब वो तो पीड़ित लोग हैं, उन्होंने जिन लोगों के और लोग थे जिन्होंने ये करवाया है, उनका इन्होंने हमको जानकारी दी है। उनकी हमने कथन धारा 161 के तहत लेखबद्ध करा लिए हैं और उनके नाम इसमें इस प्रकरण में शामिल किए जाएंगे। सर, परिजनों का कहना है कि मुख्य आरोपियों पर जो है पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस तो जो आप रिपोर्ट लिखाएंगे वो रिपोर्ट लिखेगी। यदि उस समय किसी भूलवश नाम नहीं लिखाए गए हैं और आज भी लिखा देते हैं तो उसमें कानून की दृष्टि से कोई ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। जो भी इन्होंने आज नाम बताए हैं उनको हम अनुसंधान में शामिल करेंगे और उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। विवाद का क्या कारण सामने आ रहा है? विवाद एक इनके यहाँ विवाह समारोह था, वहाँ बिंदोली के बीच में पास रहते हैं दोनों पीड़ित भी, तो उसी में नाचने की बात पे से कुछ विवाद हुआ था। तो छोटा सा विवाद नहीं, पुराना कोई बड़ा विवाद नहीं है। छोटे से विवाद ने एक ऐसा रूप ले लिया जिसमें एक बालक की दुखद मृत्यु हो गई। परिजनों का कहना है कि आरोपी सट्टा वगैरह भी चलाते हैं। अब आरोपियों का जो यदि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। सर, हमने इंसाफ की मांग करी है। एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है इस बात का कि उन लोगों की तुरंत गिरफ्तारी होगी और जिन लोगों के नाम नहीं थे एफआईआर में, उन लोगों के नाम बढ़ाए जाएंगे और उनकी फ़ौरन गिरफ्तारी होगी कल सुबह तक। ये आश्वासन तकरीबन 2 से 3-4 नाम बढ़ाए। नहीं, नाम बताओ ना किनके बढ़ाए। वो अंदर बयान चल रहे हैं। वो जो मेन है यूनुस कुरैशी और उनका भाई असलम, ये सब भाई बहन हैं, रिश्तेदार हैं। इन्होंने गुटबाजी करके और एकता के साथ मतलब छोरे पे हमला करा घर पे आकर। उससे उस शादी ब्याह को लेकर ही विवाद हुआ बिंदोरी के हिसाब से, नाचने गाने के हिसाब से। डेथ कब हुई और आज यहाँ क्या प्रदर्शन किया गया? सर, यहाँ पे डेथ इनकी सुबह 1 बजे के तकरीबन 1-2 तकरीबन उदयपुर में हुई है। इनको रेफ़र करा था उदयपुर
लेकिन उस वक्त भी मतलब क्या इसमें कार्रवाई नहीं की गई थी बराबर, नॉर्मल धाराएं लगाई थी सामने वालों। इस बात को हम मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, या तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से मतलब जो 307 की कार्रवाई थी वो क्यों नहीं हो पाई। ये बात मेरे अभी तक समझ में नहीं आ रही है। अब सर ने आश्वासन दिया हमारे को 302 की कार्रवाई कर रहे हैं, अब देखो आगे जो भी। रहीम बेग नाम बढ़ा रहे हैं सर ने आश्वासन दिया, 2 2 जनों के नाम बढ़ा रहे हैं और मेरा नाम रहीम बेग है। आपको लगता है